अंत के दिनों में भी ऐसा महाक्लेश दुनिया में होगा। इतने बड़े बड़े भूकंप, 1/3 लोग मर गए एक बार में। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अरे 1/4 मर गए। महामारी फैल गई, पानी लहू बन जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार। और बाइबल कहती है ऐसे दिन होंगे। एक वचन निकला मत्ती 24 का 21-22 में लिखा है, आज हमें याद रखना है, चमत्कारों वाली भीड़ तो बहुत चलती थी यीशु के पीछे, हाँ, लेकिन बाद में कितने रुके, कितने ठहरे। अरे अभी इस समय इतना अच्छा समय है कि हम सब ऐसे इकट्ठा होके परमेश्वर की दुआ प्रार्थना कर पा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। इस समय पर जब सब ठीक है, इस समय पे पाप नहीं छूट रहा, इस समय पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं छूट रहा, इस समय पर चीजें नहीं छूट रही। तो आप सोचो जब वो कठिन समय आएंगे, जब वो महाक्लेश का समय आएगा, क्या करोगे? अगर अभी चीजें नहीं हम छोड़ पा रहे, उस समय तो सीधा ही सरेंडर हो जाएगा फिर, हाँ, नीचे की टिकट कट जाएगी आपकी। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, एक वचन निकालिए यहूदा की, कितने लोग थे? 120 लोग केवल परमेश्वर की बाट चो रहे थे। एक का 5-7 पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को निकाला, एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद, कितने मिरेकल करके परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सके। वो पुरानी चीजें छोड़ नहीं सके, वो व्यभिचार, वो चीजें जो किया करते थे मिस्र में, उनके दिल से नहीं निकली। उन्होंने, वो आए तो सही, लेकिन पूरा समर्पण नहीं किया परमेश्वर को, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा था। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। आगे, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा। सदा काल के लिए है, हाँ, उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, प्रभु ने स्वर्ग से उन्हें गिरा दिया और अनंत काल के लिए उन्हें कैद में, अंधकार में रखा, न्याय के लिए। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। सदोम और अमोरा, परमेश्वर ने क्या बोला कि अंत के दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के समान, लूत के दिनों के समान, है कि नहीं? अभी LGBTQ, हाँ, दुनिया भर में प्राइड रैली हो रही है, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं। अभी तो स्कूलों में भी यही, अरे आपको जो फील हो रहा है आप वही हो। परमेश्वर ने तो एक औरत एक आदमी बनाया, पता नहीं कितने बना दिए इन्होंने। आपको फील हो रहा है बिल्ली हो आप, तो आप बिल्ली हो। आपको फील हो रहा है आप कुत्ता हो, आप कुत्ता बन जाओ। आपको फील हो रहा है आप लड़का हो, आप लड़के बन जाओ। अभी तो सरकार भी पैसे देती है उसके लिए, ऑपरेशन करा लो जाके, उल्टे कामों में। हाँ, प्रभु का वचन, नियम, फॉरेन में तो पूरा सपोर्ट करते हैं।
ये प्रभु ने कहा था अंत के दिन कैसे होंगे, लूत के दिनों के समान, नूह के दिनों के समान। नूह के दिनों में क्या था, वो जाइंट्स रहते थे, खाना नहीं मिलता था, मनुष्य को खाते थे, और उन्होंने इतना व्यभिचार किया कि कुछ नहीं, जानवरों से जानवर, आधे मनुष्य आधे जानवर पैदा होने लगे, कोई पृथ्वी की चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। आज देखते ना मरमिड, ये भी उन्हीं की पैदाइश है, आधी मछली आधी औरत, भरा पड़ा भी तो यूट्यूब पे सारा। अब तो बाहर निकलने लगे वो क्रीचर, टाइम आ गया ना उनका। तो उस समय पर भी यही पूरी पृथ्वी व्यभिचार से भर गई, उन्होंने पूरा डीएनए खराब कर दिया मनुष्य का। बाइबल में लिखा है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। नहीं तो परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता था, वो कभी नहीं चाहता था वो पूरी पृथ्वी को नाश कर दे। लेकिन वो शैतान अभी भी 10 देशों के प्रधानमंत्री, आपको पता नहीं है, इंसान है ही नहीं है, रेप्टिलियन है वो। आज भी सर्प का वंश हमारे बीच में ही घूमता है, कितना भी उनको प्रभु का वचन सुनाओ नहीं मानने वाले, पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठे हैं, सारा अधिकार जमा के बैठे हैं। तो ये नूह के दिन आपको क्या लग रहा है, आ चुके हैं। अभी तो एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं बहुत सारी जगहों पर। हाँ, अभी आंखें बदल जाती हैं, कभी मुंह बदल जाता है उनका, पूरा चिपकली की तरह। और नूह के दिन आ चुके हैं, लूत के दिन हमारे बीच में आ चुके हैं। सदोम अमोरा की तरह आज आप देख लो, बड़ी बड़ी प्राइड रैली निकलती है, लाखों की, नाम भी देखो, घमंड से। अब वो क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, वो परमेश्वर को चिढ़ा रहे हैं। जब ये सब कुछ सदोम अमोरा में हो रहा था, उनकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, जाओ देख के आओ। और प्रभु ने आग और गंधक बरसाई। अंत के दिनों में भी ऐसा महाक्लेश दुनिया में होगा, इतने बड़े बड़े भूकंप, 1/3 लोग मर गए एक बार में, वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अरे 1/4 मर गए, महामारी फैल गई, पानी लहू बन जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार। और बाइबल कहती है ऐसे दिन होंगे, एक वचन लिखा है मत्ती 24 का 21-22 में लिखा है, ऐसा समय होगा वो जो अभी तक नहीं किसी ने देखा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। कैसा कलेश होगा, पढ़े इसे एक बार फिर से। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से, जैसा जगत के अंत शुरू से ना अब तक हुआ, ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और ना उसके बाद कभी होगा। ऐसा कलेश दुनिया में आएगा। दानियल 12 में भी लिखा, 12 का 1 भी पढ़ेंगे। अभी हमें लगता है सब ठीक चल रहा है, आज का दिन निकल गया, कल का भी निकल जाएगा, ऐसे चलता, ऐसे नहीं चलने वाला। अभी तो हर दिन भयानक दिन है। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। क्या लिखा है, ऐसा भयानक समय होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। वे बच निकलेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जो सत्य के कारण दुख उठा रहे हैं, जो वचन के कारण सताए जा रहे हैं,
जिन्होंने अपना नाम किसी रीति से कटने नहीं दिया है, वो सब बच निकलेंगे। ऐसा भारी कलेश संसार में आ रहा है। अभी ये तो सिर्फ ट्रायल से आपने देखे हैं, ये कोरोना आया और बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत अभी तो ये सिर्फ, लेकिन अब बहुत कुछ होना शुरू हो गया है। जगह जगह तुरैयों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। देशों देशों में आकाश लाल हो गया है। अद्भुत चिन्ह आकाश में दिखाई दे रहे हैं। समुद्र में से अजीब अजीब क्रीचर बाहर आ रहे हैं। अब तो संसार के लोग भी बोलने लगे, अरे अंत आ गया है। और हम लोग बोलते हैं, अरे हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कोई अंत नहीं आया है, तो कब से मास्टर लोग प्रचार करते हैं, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही लोग जो ठंडे और गुनगुने होके बैठ जाएंगे, सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर वो महाकलेश होगा। इसीलिए हमें सतर्क होना है, सावधान होना है। केवल चमत्कारों के पीछे यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। कितने चमत्कार उसने अपनी आंखों से देखे होंगे। वो लाजर को जिंदा होते उसने देखा, अंधों को आंखें मिलते उसने देखा। आपने भी अपने जीवन में हजारों चमत्कार देखे हैं। हालेलुया। चमत्कार से आपका उद्धार नहीं होगा। चमत्कार विश्वास के लिए अच्छा है, धन्यवाद करने के लिए अच्छा है, और केवल चमत्कारों के पीछे चल के आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। या आपका उद्धार संभला ना रहेगा। क्या हुआ? इतना ऐसा व्यक्ति जो यीशु के साथ रहा, चंद चांदी के सिक्कों के लोभ में क्या हुआ? यीशु अपने स्वामी को बेच दिया। कितनी बड़ी, सचमुच ऐसे धोखेबाज क्या होगा लोगों का? विश्वास योग्यता। प्रभु को पता था ये धोखा देगा, बता भी दिया था, फिर भी साथ में रखा। कैसा प्रेम है प्रभु का, पक्षपात नहीं करता। वो सबको बराबर देता है। लेकिन कुछ विश्वास योग्य निकलते हैं और कुछ धोखा दे देते हैं। कितना धोखा देंगे यीशु को, कितना धोखा देंगे। लालच जब कर रहे हो, प्रभु को धोखा दे रहे हैं। थोड़े से धन के लालच में हम अपना ईमान खो देते हैं, और ना वो धन रहता है और ईमान भी चला गया, और परमेश्वर ने जो सौंपना था वो भी मैं नहीं सौंपता। सुलेमान जैसा व्यक्ति 2 बार परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको। दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, सबसे अमीर राजा, अब तक ना कोई हुआ ना कोई होगा। ऐसा क्या हुआ? स्त्रियों के प्रेम में पड़ के परमेश्वर को धोखा दे दिया उसने भी। समझ रहे हैं? इसलिए अब इस समय पर अगर आप सोचो ना, तो आप तो बहुत धर्मी हो। केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा अगर तुम चलोगे तभी पहुंच सकते हो। अपनी ताकत से तो आप सोच भी नहीं सकते चलने के लिए। जब पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है, जब तुम आत्मा की आवाज सुन के जो करते हो, एक ही सहायक है इस समय पर हमारा, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए उसकी सुनी अनसुनी ना करें। शिमशोन जैसा जो पेट से ही अभिषिक्त था प्रभु का, फंस गया व्यभिचार के चक्कर में। आज हो सकता है आपके पास एक समय पे बहुत अभिषेक था, बहुत तेल था आपके जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से बहती थी, लेकिन याद रखिए क्या कौन सी ऐसी चीज जिससे आज वो तेल खत्म हो गया। प्रभु ने गांत के दिनों में अपनी कुप्पियों में तेल रखना है। जितना है उतना नहीं, एक्स्ट्रा भी चाहिए।
आज तेल से भरने का समय है, प्रार्थनाओं में जाने का। अभी हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, ओ पास्टर जी ये है, ये नौकरी है, ये है, वो है। मैं कई बार बोलती हूँ तुम्हारी टांग टूट जाए तो 1.5 महीना आराम से बैठोगे? नहीं बैठोगे। प्रभु के लिए एक दिन निकाल के 24 घंटे प्रार्थना में चले जाओ। सारा दिन मुसीबत को हम गले में डाल के घूमते रहते हैं। कहाँ है उपवास, कहाँ है प्रार्थनाएं? अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामना शैतान से हुआ, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो, वही उसके पीछे चलने से ही आप बच सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको उससे बचा नहीं सकती, उसकी तो सारी युक्तियां ही आपके खिलाफ हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तभी आप बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए केवल चमत्कार नहीं, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अब बहुत सारी भविष्यवाणियां पाके भी नरक जा सकते हैं, बहुत सारे चमत्कारों को पाकर भी नरक जा सकते हैं। हालेलुया। चमत्कार अच्छे हैं, बहुत चमत्कार होते हैं चर्च में, बहुत चमत्कार होते हैं सभाओं में। लेकिन अगर आप केवल चमत्कार के पीछे हैं तो ध्यान रखना, अंत के दिनों में इतने चमत्कार होंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, इतने चमत्कार होंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन केवल चमत्कार नहीं, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आपने जीवन देखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। ये कीमत चुकानी पड़ती। महीनों महीनों उपवास में, प्रार्थनाओं में, फिर आपकी मर्जी नहीं, आपको आत्मा चलाता है। वही बताता है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, सब कुछ पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। एक कुरिन्थियों 10 सब निकालेंगे। उसका 1 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। समझ रहे क्या? सब के सब समुद्र से पार हुए थे और सब के सब ने समुद्र में बपतिस्मा लिया था और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। पर परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो क्या? जंगल में ढेर हो गए। आज क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर मेरी गुप्त लाइफ को जब देखता है, क्या वो मुझसे प्रसन्न है? क्या वो मेरी बातों से प्रसन्न है? क्या वो मेरे कामों से प्रसन्न है? क्या वो मेरी सेवा से प्रसन्न है? आज हमें देखना है, लोग प्रसन्न हो ना हो भले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को तुम कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इसीलिए पौलुस कहता अगर मैं मनुष्य को मनाता होता तो कभी भी प्रभु का दास ना होता। तो आप मनुष्य को प्रसन्न करेंगे, आप सब खो देंगे। इसलिए मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को। इस्राएलियों निकले तो थे, पर परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। आज हम अपने आप से पूछें कि हम मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न है?
क्या जो मैं गुप्त में करता हूं परमेश्वर उससे प्रसन्न है? अभी आप गुप्त में, ऐसा नहीं है, बाइबल भी पढ़ सकते हैं आप, गुप्त में परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता भी हो सकता है और गुप्त में पाप भी कर सकते हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? जब मैं प्रभु में आई तब से लेके अब तक एक ही चीज, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना। प्रभु तू मेरे जीवन से प्रसन्न है। हर उस चीज को काट छांट के दूर कर देना जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े लेकिन प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया। बाइबल क्या कहती है? जिसके अंदर संसार का प्रेम है, संसार की वस्तुओं का प्रेम है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज किसका प्रेम है आपके अंदर? संसार का, संसार की वस्तुओं का, या परमेश्वर का प्रेम? सोचो, किस चीज का प्रेम? और वही जिसके ज्यादा प्रेम होगा, जिस चीज से प्रेम होगा, उसी के साथ रहने वाले हो तुम। समझ रहे हैं?